हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। आज का टॉपिक है हमारा बी पॉस्टरेज, बी फॉरेजिंग एंड बी कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पर सारा वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। बी पॉस्टरेज, बी फॉरेजिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उनका चारागाह क्या होता है, कैसे अपना फूड सोर्स वो कंप्लीट करती हैं। ओके, बी फॉरेजिंग में देखेंगे कि सिस्टमेटिक उनमें पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो अपना फूड जो होता है प्रिपरेशन करती है। ओके, एंड लास्ट देखेंगे हम कम्युनिकेशन, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसे बातचीत करती हैं, उनके बातचीत करने का क्या कैसा मीडियम होता है। ओके, सभी कुछ देखेंगे डिटेल्ड हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। बीज आर रिमार्केबल इंसेक्ट विथ इंट्रिकेट बिहेवियर, ओके, रिलेटेड टू पास्चराइज्ड फूड सोर्स, फॉरेजिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर दिया गया आपका कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं रिमार्केबल इंसेक्ट विथ इंट्रिकेट बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो होता है लगभग इंसेक्ट की तरह होता है, तो रिलेटेड टू पास्चर यानी कि फूड सोर्स के लिए अपना जो भोजन जैसे वो बनाती हैं। ओके, जैसे कि फॉरेजिंग, जैसे कि अपना जो चारा होता है उसको कैसे खोजती हैं, एंड कम्युनिकेशन बातचीत करती हैं लगभग। तो दीज एक्सेप्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बी कॉलोनी। यह जो होता है इनका एक जो तरीका होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, बहुत आपका ये क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए, एंड सक्सेस ऑफ बी कॉलोनीज, और जो अपना कॉलोनी होती है, जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, उनमें प्रॉपर ही किस तरीके से मेंटेन रहती हैं, खुद को सक्सेस रखती हैं। ओके, यानी कि अपना फूड सोर्स कंप्लीट करती हैं, कैसे कम्युनिकेशन करती हैं, तो ये सभी कुछ अपने में बहुत बड़ी बात है। ओके, सो लास्ट देखेंगे हम, लेट एक्सप्लोर बी पॉस्टरेज, बी फॉरेज बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं हम बी पॉस्टरेज, फॉरेजिंग बिहेवियर कैसे होता है इनका, एंड कम्युनिकेशन मेथड क्या क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट इसमें बी पॉस्टरेज, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड सोर्स। ओके, फूड सोर्स क्या होता है इनका, तो इनमें आपके 3 होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है नेक्टर, सेकेंड होता है आपका पोलन, थर्ड वन होता है वाटर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट नेक्टर। ये फूड सोर्स है, यानी कि अपना जो भोजन होता है उनका स्रोत क्या है, पहला आपका नेक्टर हो गया, दूसरा पोलन हो गया, थर्ड आपका हो गया वाटर। ये 3 मीडियम होते हैं इनके फूड सोर्स के। तो पहले नेक्टर में देखें हम लोग, बी प्राइमरली कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बी जो होती है मधुमक्खी जो होती हैं मक्खियाँ, वो अपना कलेक्ट करती हैं नेक्टर किससे, फ्लावर से। ओके, नेक्टर इज ए सर्जरी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर टू अट्रैक्ट पोलिनेटर। जो नेक्टर होता है वह आपका एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लावर को, टू अट्रैक्ट पोलिनेटर, यानी कि पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये नेक्टर जो होता है वह आपका फ्लावर से रिलीज होता है। ओके, बीज यूज देयर प्रोबिसिस टंग टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने टंग से यानी कि जीभ से नेक्टर को सक कर लेती हैं, किसके, जो फ्लावर से निकलता रहता है यानी कि फूल से निकलता रहता है। ओके, वो जरूरी होता है उन लोग के लिए। फर्स्ट ये हो गया हम लोग का कंप्लीट नेक्टर फूड सोर्स, कहाँ से वो पाती हैं, फ्लावर से पाती हैं। फ्लावर जो होता है वो रिलीज करता है आपका नेक्टर, लिक्विड फॉर्म होता है। ओके, जो मक्खियाँ होती हैं वो अपने टंग से उसको सक कर लेती हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पोलन। पोलन क्या है, बीज आल्सो गेदर पोलन विच इज ए प्रोटीन रिच फूड सोर्स फॉर द कॉलोनी। पोलन क्या है, बीज आल्सो गेदर पोलन, बीज जो मक्खियाँ होती हैं वह इकट्ठा होती हैं पोलन, विच इज प्रोटीन रिच फूड सोर्स फॉर द कॉलोनी। पोलन क्या होता है आपका, बहुत ही ये क्या होता है, प्रोटीन रिच फूड सोर्स होता है, यानी कि जैसे हम लोग में ढेर सारा आपका होता है अनार बोल देते हैं, और आपका ढेर सारे जो ऐसे फल होते हैं वो बहुत आपके जो न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं फूड सोर्स होते हैं ना, तो वैसे ही उनमें क्या होता है मक्खियों में ये जो आपका पोलन होता है वो आपका हाई रिच फूड है, यानी कि हाई प्रोटीनेशियस फूड है। ओके, जो कि उनकी कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा होता है। दे यूज स्पेशलाइज्ड हेयर ऑन देयर बॉडीज टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट पोलन बैक टू द हाइव। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दे हैव यूज स्पेशलाइज्ड हेयर, वो इस्तेमाल करते हैं स्पेशलाइज्ड बालों का, हेयर का, ऑन देयर बॉडीज, यानी कि जो उनके शरीर पर प्रेजेंट होता है, टू कलेक्ट एंड
ट्रांसपोर्ट पोलन बैक टू द हाइव, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं वो, मतलब वन प्लेस अनदर प्लेस ले जाती है, यानी कि फ्लावर से वो ट्रांसपोर्ट करती हैं हेयर पर, यानी कि अपने बालों पर वो पोलन को, ओके, और बैक टू द हाइव यानी कि छत्ते के पास फिर से ले जाती हैं। उसमें ले जाएंगी तो जो क्वीन रहेगी, जो क्वीन हम लोग पढ़े ना भी स्टार्टिंग वीडियोस में कि जो आपकी क्वीन होती थी वो बोलती थी नहीं जाओ पोलन ले आओ, नेक्टर ले आओ, तो उनके लिए ये सब लोग जो करते हैं, ओके, तो कुछ अपने भी खा लेते हैं और उसके बाद कुछ हाइव यानी कि अपने छत्ते के पास भी ले जाते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया सेकंड कंप्लीट। फर्स्ट देख लिया हम लोग नेक्टर, सेकंड देख लिए पोलन, थर्ड वन देखते हैं हम लोग वाटर के बारे में, ओके। नेक्स्ट थर्ड आपका स्टूडेंट पढ़ेंगे हम लोग अब वाटर, ओके। पानी क्या हो सकता है भाई इनका? वाटर इज इसेंशियल फॉर बीज, पानी जो होता है वो बहुत जरूरी होता है मक्खियों के लिए, पानी तो भाई हम लोग के लिए भी जरूरी होता है, ओके। स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर, यानी कि कब जरूरी होता है इनका? खासकर जब गर्मियों के मौसम में, हॉट वेदर कंडीशन, ओके। हॉट वेदर यानी कि जब ज्यादा तापमान हो उस समय। फॉर कूलिंग द हाइव, ताकि उनका जो छत्ता है, जो छत्ता रहता है मक्खियों का, वो ठंडा हो सके। एंड डिल्यूटिंग हनी टू फीड लार्वा, जिससे वो उसमें नमी बनी रहे प्रॉपर, और लार्वा जो होता है वो प्रॉपर उनका कूलिंग रहे, ओके। तो ये चीज होता है आपका वाटर इसमें इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें क्या देखे हम लोग? इसमें देखे हम लोग का फर्स्ट देखे हम लोग क्या बोलते हैं आपका नेक्टर, सेकंड देखे पोलन, थर्ड देखे वाटर, ओके। ये किस में था? ये था हमारा आपका फूड सोर्स में, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट बी फॉरेजिंग, ओके, यानी कि चारा को किस प्रकार से हम ढूंढते हैं, क्या पैटर्न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉरेजिंग पैटर्न, कौन सा पैटर्न होता है उनको ढूंढने का? तो वर्कर बीज लीव द हाइव टू सर्च फॉर फूड सोर्स, जो वर्कर बीज होते हैं वह छत्ता को छोड़ते हैं और खोजने लगते हैं किसको? फूड सोर्स को। दे फॉलो स्पेसिफिक फॉरेजिंग पैटर्न एंड एक्सप्लोर वेरियस नियर बाई एरिया टू फाइंड नेक्टर एंड पोलन, और वो क्या करते हैं? अपने छत्ता को छोड़ते हैं, उसके बाद उनका जो फॉरेजिंग पैटर्न होता है वो आसपास के क्षेत्रों में, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लगभग इतने ही मीटर में वो क्या करते हैं? विचरण करते हैं, खोज करते हैं, किसके लिए? नेक्टर के लिए, पोलन के लिए, वाटर के लिए, ओके। तो ये इनका पैटर्न होता है चारा को, फूड सोर्स को ढूंढने के लिए। फर्स्ट देख लिए हम लोग फॉरेजिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट इसमें स्काउटिंग बिहेवियर, ओके। स्काउटिंग बिहेवियर में क्या है? स्काउट बीज सर्च फॉर न्यू सोर्स ऑफ नेक्टर एंड पोलन, ओके। स्काउट बीज जो होती हैं वह खोजती हैं आपके स्रोत को, कौन से स्रोत को? नेक्टर एंड पोलन, जहां से हमें नेक्टर और पोलन मिल जाए। When they find a productive flower patch or resource, they return to the hive and perform the waggle dance to communicate the location and quality of food source to other forager। देखिए बहुत ये लोग जानकार होते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं, वो अपना जो है अपना विचरण करती हैं, उसके बाद अपना छत्ता से छोड़ के देखती हैं आसपास के एरिया में कहाँ पर पोलन, नेक्टर, वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद उनका स्काउटिंग बिहेवियर क्या होता है कि जो स्काउट बीज होती हैं वह खोजती हैं फूड सोर्स को, कहाँ पर हमें नेक्टर और पोलन मिलेगा। उसके बाद व्हेन दे फाइंड ए प्रोडक्टिव फ्लावर, जब वह कोई प्रोडक्टिव फ्लावर पा जाएंगे कि नहीं ये अच्छा है, यहाँ से हमें ढेर सारा नेक्टर पोलन मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगी? दे रिटर्न टू हाइव, वो अपने छत्ते के पास वापस जाएंगे। उसके बाद एंड परफॉर्म द वैगल डांस, वैगल डांस करते हैं यानी कि घूमते टहलते अपने छत्ते के पास पहुंच जाएंगी, बता देंगे कि हमारे हमको मिल गया है, बस अब यहाँ से हम लोग को पोलन हम लोग के यहाँ से पोलन, नेक्टर, वाटर सब कुछ मिल जाना है, ओके। टू कम्युनिकेट द लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द फूड सोर्स एंड अदर फॉरेजर, वो बातचीत करेंगे आपस में बाय डांसिंग। उन लोग का जो मेथड होता है वो भुनभुनाना, डांस करना, एक तरीके से वेगल डांस जो दिया गया है, वेगल डांस, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछ सकता है, ओके। टू कम्युनिकेट द लोकेशन एंड क्वालिटी, वो बातचीत करेंगे, लोकेशन बताएंगे कि भाई देख वहां पर है, उस लोकेशन में चले सभी लोग, वहां पर हम लोग को प्रोडक्टिव फ्लावर है, वहां से हम लोग को पोलन, नेक्टर मिल जाएगा, ओके। तो उस लोकेशन को, क्वालिटी ऑफ फूड, उसके फूड के बारे में, सोर्स के बारे में बताएंगे। अदर फॉरेजर यानी कि जो अलग ढूंढने वाले हैं, जो उनका फूड सोर्स है उसके बारे में उसको बता देंगे, ओके। तो ये हो गया उनका स्काउटिंग बिहेवियर, ओके, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट डांस लैंग्वेज, ओके। डांस लैंग्वेज क्या है भाई? द वेगल डांस
वेगल डांस, दो बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए वेगल डांस, ओके, इज अ यूनिक डांस लैंग्वेज यूज्ड बाय हनी बीज टू कम्युनिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ए फूड सोर्स टू अदर बीज, ओके। वेगल डांस क्या है? एक तरीके का डांस, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट डांस, मीडियम डांस इन लोग का होता है क्राइटेरिया कि इस रेंज में हम लोग को ढूंढना है, ओके। ये एक तरीके का यूनिक डांस लैंग्वेज होता है, इन लोग का भाषा होता है, यूज्ड बाय हनी बीज टू कम्युनिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग बातचीत करने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए, कितना दूर जा रहे हैं हम, देखो ये डांस कर रहे हैं, इतनी दूरी जा रहे हैं, उसके बाद फूड सोर्स हमें मिलेगा, हम वापस आ जाएंगे, ओके। फूड सोर्स टू अदर बीज, इसको बताते हैं, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है द एंजल एंड ड्यूरेशन ऑफ द डांस कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द सन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हाइप, ओके। यहाँ पर बता रहे हैं द एंगल ऑफ ड्यूरेशन, वो किस तरीके से ड्यूरेशन का मापते हैं। द एंगल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डांस कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द सन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हाइप। देखिए एक तरीके से वो सन का पोजीशन लेके वह बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम इतने दूर तक डिस्टेंस आ गए हैं हाइप से, यानी छत्ता से हम इतने दूर तक आ गए हैं। वो एक तरीके से सन का, वो सूर्य का एक तरीके से वो क्या करेंगे, उसको एरिया को लेकर उनको बताने का एक मेथड होता है जो कि मक्खियों को वो बता देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे, ओके। तो ये एक तरीके का डांस कन्वे है जो कि क्या करेंगे, वो अपने जो अदर उनके जो क्या बोलते हैं उनके फ्रेंड्स रहेंगे, उनके जो अदर बीज रहेंगे, उनको वो बता देंगे, ओके, कि कितना डिस्टेंस पे जा रहे हैं हम छत्ते से यहाँ से इतना तक, और वो वेगल डांस के थ्रू उनको वो शो कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया उनका डांस लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ सकता है आपका, एंड आई थिंक पूछा भी गया है। ये मैं पढ़ रहा था, नाबार्ड का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि बीज जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन थे, सिमिलर से लग रहे थे, बट आपका डांस ये जो होता है वेगल डांस, ये आपका राइट था, क्योंकि मेन कम्युनिकेशन का जो सोर्स होता है वो वेगल डांस ही होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट बी कम्युनिकेशन, ओके। मधुमक्खियाँ बातचीत कैसे करती हैं, ओके। अभी तक तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके कि जो कम्युनिकेशन का उनका मीडियम होता है वो वेगल डांस के थ्रू होता है उनके फॉरेजिंग के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल कैसे बात करती हैं, ओके। तो फर्स्ट है इनका फेरोम्स। फेरोम्स क्या है? बी यूज केमिकल कम्युनिकेशन थ्रू फेरोम्स, ओके। वह केमिकल कम्युनिकेशन करती हैं, जैसे कि चींटियों में हम सुने हैं कि वो केमिकल रिलीज करती हैं अपना, और जो बाकी चींटियाँ होती हैं वह उसी केमिकल को स्मेल करके आगे बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा ही केमिकल इसमें क्या बोलते हैं, बीज में भी होता है। फेरोम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय बी टू कन्वे वेरियस मैसेज। यही बात मैं अभी बता रहा था ना कि इनके पास भी केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वो रिलीज करती हैं, जिससे अदर जो बीज होती हैं वो कन्वे होती हैं, वेरियस मैसेज उनके पास पहुंचता है कि उसके बाद वो उस तरीके से एक्शन लेते हैं। सच एज मार्किंग फूड सोर्स, जैसे कि वो किसी फूड सोर्स को मार्क कर रहे हो कि यहाँ पे देखो फूड सोर्स है, उसको मार्क कर देंगे, वो केमिकल एक तरीके का वो रिलीज कर देंगे। तो अलर्टिंग अदर बीज टू डेंजर, ओके। जो अगर कोई खतरा रहेगा तो वो किसी और बी को भी वो अलर्ट कर देंगे। और सिग्नलिंग द प्रेजेंस ऑफ ए क्वीन, और वो जो आपका सिग्नल रहेगा वो आपके क्वीन के पास चला जाएगा। तो देख रहे हो, बहुत सही भाई। अगर हमारे भगवान हैं तो मतलब भगवान तो है ही, तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से प्रकृति को बनाए हुए हैं, जिसके पास बातचीत करने का ऐसा उनका खुद का लैंग्वेज नहीं है, तो उनको सोचिए वेगल डांस दे दिए, उनको फेरोम दे दिए। फेरोम का यानी कि जो केमिकल रिलीज करते हैं, अगर कोई खतरा है तो बता दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बता रहे हैं, फूड सोर्स मिल गया तो बता दे रहे हैं, जिससे रानी भी आगाह हो जाए, उनको पता चल रहा है, अलर्ट हो जाए, और जो प्रॉपर अदर बीज हैं वो भी अपना काम कर सके अच्छे से। तो कितना अच्छा है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर आपका बी कम्युनिकेशन के लिए इतने अच्छे से वो लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्वालिटी को, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट यहाँ पे डांसिंग लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फूड सोर्स से पढ़ रहे हैं, एंड हम लोग इसमें कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो मेन हम लोग को यही पढ़ने को मिलेगा, ओके। तो डांसिंग लैंग्वेज में क्या क्या था? द वेगल डांस इज ए रिमार्केबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ बी टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड सोर्स। जो वेगल डांस था वो क्या करता था, एक तरीके का रिमार्केबल था, रिमार्क करता था किसी चीज़ को, कब जिससे वो बात कर सकते थे
और वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकते थे। ओके, फूड सोर्स यहाँ पर है, वो लोग मधुमक्खी यहाँ पे चली जाती थी। ओके, बीज परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ डांस डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स रिलेटिव टू द हाइव। देखिए ये पॉइंट हम लोग नहीं पढ़े थे। जो मधुमक्खियां हैं ये परफॉर्म करेंगी अपना अलग अलग प्रकार का डांस। ओके, यानी कि अलग अलग प्रकार के डांस परफॉर्म करेंगी जैसा सिचुएशन रहेगा। डांस डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स रिलेटिव टू द हाइव, यानी कि छत्ते से कितना दूरी पे है, कितने डायरेक्ट, कौन सा डायरेक्शन है, कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से वो लोग क्या होंगी, वह आपका वेगा डांस करेंगी। यानी कि शॉर्ट मीडियम, लॉन्ग मीडियम एंड आपका जो माइन्यूट होगा, तो उस तरीके का वो लोग वहां पे परफॉर्म करेंगे, जिससे सारे जो बी होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी, जो क्वीन होगा वो अलर्ट हो जाएगा। जो क्वीन अलर्ट हो जाएंगी वो कि नहीं कितने दूर तक हमारे जो हैं वर्कर बीज वो गए हैं। ओके, वहां से कितने दूर तक कौन सा डायरेक्शन है। तो ये कुछ आपका प्रॉपर सब कुछ कम्युनिकेशन करने का तरीका है डांसिंग लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम वाइब्रेशन सिग्नल। ओके, यानी कि मक्खियों के पास वाइब्रेशन सिग्नल भी प्रेजेंट है। ओके, Bees also use vibration signal such as peeping, यानी कि इनके पास वाइब्रेशन सिग्नल भी है जिसे हम पीपिंग कहते हैं, क्वैकिंग एंड टूटिंग। तो ये क्या है इनका वाइब्रेशन सिग्नल। ओके भाई, थोड़ी सी नाम प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि हंसी आ जाती है। ओके, तो पीपिंग हो गया, क्वैकिंग हो गया, टूटिंग हो गया। टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इनसाइड द हाइव, जिससे वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इनसाइड द हाइव, यानी कि छत्ता के अंदर। ओके, बाहर ये कैसे कम्युनिकेट करते थे, फिरोम के थ्रू, केमिकल रिलीज करते थे, डांसिंग लैंग्वेज, ये वेगा डांस करते थे। बट ये जो वाइब्रेशन सिग्नल है ये लोग कैसे करते हैं, जो पीपिंग, क्वाकिंग, टूटिंग है, ये लोग इनसाइड द हाइव यानी कि छत्ते के अंदर करते थे। ओके, दिस सिग्नल कन्वे डिफरेंट मैसेज रिलेटेड टू कॉलोनी नीड्स एंड कंडीशन। आपस में बातचीत करते थे भाई कि ये देखो नेक्टर खत्म हो रहा है, पोलन खत्म हो रहा है, वाटर नहीं है अब यहाँ पे, अब लाना है। तो इस तरीके के वो लोग बातचीत, जो भी उन लोग का पर्सनल भाई उन लोग की लाइफ है, तो जो भी बात करते थे वो मैसेज एक दूसरे से शेयर करते थे। वो कॉलोनी नीड्स एंड कंडीशन, क्या कॉलोनी की नीड है, हो सकता है क्या, कैसा कंडीशन है, तो उसके बारे में वो लोग बात करते थे। किसके थ्रू, पीपिंग के थ्रू, क्वाकिंग के थ्रू, टूटिंग के थ्रू। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। बी पॉस्टरेज, फॉरेजिंग एंड कम्युनिकेशन आर essential components of honeybee behavior that ensure their survival and successful functioning as social insect. Okay, जो बी पॉस्टरेज होता है, फॉरेजिंग है, कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सभी कुछ इसेंशियल है, जरूरी है कंपोनेंट, मतलब कि जरूरी कंपोनेंट है हनी बी का, मधुमक्खियों का, जो कि इनके बिहेवियर को सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है। क्योंकि प्रॉपर वो खोजेंगे कैसे अपने फूड सोर्स को, बातचीत कैसे करेंगे, तो सभी कुछ आपका जरूरी है, एज ए फंक्शन करते हैं ये सोशल इंसेक्ट। ओके, The fascinating behavior and communication method of bees contribute to their critical role as pollinator and the functioning of their कम्प्लेक्स सोसाइटी। ये सब कुछ इन सब के में बिहेवियर जो होता है एक तरीके से बातचीत करने का, और कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं अपना क्रिटिकल रोल पोलिनेटर के लिए, यानी कि वो जो पोलिनेशन कराते हैं उसमें कैसे ये लोग रोल प्ले करते हैं। ओके, तो एक तरीके का बहुत बेस्ट फंक्शन है इन लोग का। तो अच्छा लगा गाइज, ये आज का वीडियो पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ जानकारी हम लोग की मिली कि कैसे वो लोग फॉरेजिंग करते हैं, कैसे वो लोग बातचीत करते हैं, सभी कुछ अलग था। इसके पहले कोई जानकारी वैसा खास कर नहीं थी, बट आज का वीडियो पढ़ के ये काफ़ी आनंद आया। अगर आपको भी पसंद आया होगा तो लाइक करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं ऐसा ही मज़ेदार वीडियो एंड इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।